लोकसभा चुनाव से जुड़ी है। दरअसल चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों में होड़ लगी हुई है। 10 सीटों के लिए 300 से ज्यादा आवेदन आए हैं। आप देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने इस बात की जानकारी दी है। हरियाणा कांग्रेस ने प्रत्याशियों से आवेदन मांगे थे और 10 लोकसभा सीटों के लिए 300 से ज्यादा आवेदन आए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने खुद जानकारी दी। पूर्व प्रत्याशियों समेत अनेकों नेताओं ने आवेदन किया है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशियों में होड़ सी मची हुई है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और इन 10 लोकसभा सीटों पर 300 से ज्यादा आवेदन आए हैं कांग्रेस के पास। पूर्व प्रत्याशियों समेत अनेकों नेता ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन दिया है। हरियाणा कांग्रेस ने प्रत्याशियों से आवेदन मांगे थे, जिसके बाद हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 300 से ज्यादा आवेदन आ गए। देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस भी जुटी हुई है और इस बीच पार्टी की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशियों से आवेदन मांगे गए थे और जब आवेदन मिले तो ये 10 लोकसभा सीटों पर 300 से भी ज्यादा आवेदन दिखाई दिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस में 300 से ज्यादा आवेदन जो है वो 10 लोकसभा सीटों के लिए आए हैं। विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, कांग्रेस प्रत्याशियों में एक अलग ही होड़ सी नजर आई है कि 10 लोकसभा सीटों के लिए 300 आवेदन आ गए हैं। किस तरह से देखा जाए इसे? बिल्कुल सृष्टि, देखिए 10 लोकसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस की तमाम जो उम्मीदवारों की सूची मांगी गई थी, तमाम उम्मीदवारों से आवेदन जो है वो मांगा गया था। उसकी लिस्ट हरियाणा में उसके पास सबसे पहले पहुंची है और हम उसकी लिस्ट भी तमाम दर्शकों को दिखाएंगे कि किस प्रकार से तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से जो है सूची जारी की गई थी। सबसे पहले अंबाला की बात करें तो अंबाला में करीब जो है 21 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जो जिन्होंने ये आवेदन जो है वो किया है। माफ कीजिएगा, 27 उम्मीदवार अंबाला से हैं जो कहीं ना कहीं जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है और कहीं ना कहीं इसी प्रकार से करीब 350 से ज्यादा आवेदन जो हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। लोकसभा सिरसा की अगर बात की जाए तो सिरसा से 36 लोगों ने आवेदन किया है। तो इसी प्रकार से सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो सोनीपत से 79 यानी कि 79 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी तरफ से आवेदन किया गया है। और रोहतक की अगर बात की जाए तो रोहतक से केवल 3 सबसे कम जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से आवेदन किया गया है। बात की जाए कुरुक्षेत्र से 43 यानी कि 43 लोगों ने आवेदन जो है सिर्फ कुरुक्षेत्र से किया है। सोनीपत से मैंने पहले भी बताया आपको करीब 79 के आसपास लोकसभा उम्मीदवारों की तरफ से आवेदन किया गया था। इसी प्रकार से पूरे हरियाणा की अगर बात की जाए तो 10 की 10 लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो 360 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी तरफ से आवेदन किए गए हैं। करनाल की बात की जाए तो करनाल में भी 47 के आसपास जो है उम्मीदवार हैं जिनकी तरफ से आवेदन जो है वो किया गया है। तो भिवानी भी चयन प्रक्रिया की बात करें रवि, तो इसका चयन कैसे होगा? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि अलग से एक पैनल जो है इसके लिए बनाया गया था। बिल्कुल, देखिए पैनल बनाया गया है और कहीं ना कहीं ये जो पूरी जो जानकारी है इसके अनुसार अगर बात की जाए तो 11, 12, 13 के आसपास कांग्रेस की एक बैठक होनी है। उस बैठक में तमाम उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी और ये जो फाइनल यहाँ से एक सूची बना करके केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजी जाएगी। उसके बाद जो आकलन है वो किया जाएगा किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, अपने अपने क्षेत्र में कितना वजन रखते हैं। हैवीवेट जो कैंडिडेट्स होंगे उनको कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अंतिम मोहर जो है उस लिस्ट पे जो है लगनी है। तो 10 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगी। फाइनल लिस्ट कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी तरफ से जारी की जानी है। जी ठीक है रवि, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये खबर सामने आई है जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए लोकसभा की 10 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों में होड़ नजर आई, जब 300 से ज्यादा आवेदन जो हैं वो सामने आए हैं। देखने वाली बात होगी चयन किनका होता है। बता दें फिलहाल कि पूर्व प्रत्याशियों समेत अनेकों नेता हैं ऐसे जिन्होंने आवेदन किया है लोकसभा की 10 सीटों के लिए।
तो हरियाणा न्यूज के पास कांग्रेस के आवेदकों की लिस्ट भी है। ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि मेरे सहयोगी रवि कालीरमन ने भी जानकारी दी। कहां से कितने आवेदन जो हैं, कितने सामने आए हैं, उसकी भी जानकारी दी। और लोकसभा की 10 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। देखिए, हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों पर कांग्रेस की अगर बात करें, 300 से ज्यादा आवेदन कांग्रेस की तरफ से जो हैं सामने आए हैं, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब देखिए, इसी मामले पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुना देते हैं। कुमारी शैलजा की बात करें, उनके नाम आवेदन में नहीं है। पार्टी फैसला करेगी, ये कोई जरूरी नहीं है। जो इसके अतिरिक्त भी हो सकता है। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। पार्टी किसी को और मजबूत समझती है, बल्कि सारे वरिष्ठ नेताओं को लड़ना चाहिए। कुमारी शैलजा का यहाँ पर जिक्र हो रहा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते नजर आए हैं, सभी वरिष्ठ नेताओं को लड़ना चाहिए। देखिए, क्योंकि 300 आवेदन है तो चयन किस तरह से होगा, टॉप प्रायोरिटी पे किसको रखा जाएगा, प्रेफरेंस ज्यादा किसको मिलेगी। सीटें सिर्फ 10 है, महज 10 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन प्रत्याशी उसमें 300 आवेदन, माफ कीजिएगा, उसमें आए हैं। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब सवाल पूछा गया पत्रकारों की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। देखने वाली बात होगी इन 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस जो है किसके नाम सामने रखती है। फिलहाल आपको बता दें, 300 से ज्यादा आवेदन जो है वो कांग्रेस के पास आए हैं। अब इसमें किस किस के नाम शामिल हैं और किस किस के नामों को चुना जाता है, किस पर मुहर लगती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो 300 नाम सामने आए हैं, उसकी ये तस्वीरें, उसकी ये जो लिस्ट है 300 नामों की, वो आप हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में हरियाणा में जब आवेदन की बात कही गई कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों को, तो पूरे जो पूर्व प्रत्याशी थे, पूर्व प्रत्याशियों समेत कई नेता कांग्रेस के ऐसे जिन्होंने आवेदन कर दिया और कुल संख्या हो गई आवेदन करने वालों की 300 से भी ज्यादा आवेदन जो हैं अभी कांग्रेस के पास आए हैं और इसकी लिस्ट जो है वो भी सामने आ गई है।